ओम आपः प्रणीत भेषजं वरूथं तन्वे मम ज्योक च सूर्यं दृशे। हे अप्सराओ, जलो, कर्मों, आप्तजनों, परिपूरित करो रोगनाशक औषधि को मेरे शरीर के लिए और चिरकाल तक सूर्य को देख सकने के लिए। यह मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 23वें सूक्त का यह 21वां मंत्र है और इस 21वें मंत्र के देवता हैं भगवान मेधातिथि महिमवत कांड। इस मंत्र का प्रमुख विषय या दिव्य विषय या मुख्य विषय वह है आपः। आपः अर्थात जल, कर्म, आप्तजन, अप्सराएं, इससे संबंधित है। इस मंत्र का छंद है प्रतिष्ठा और स्वर है इसका षड्ज। इस 21वें मंत्र में जो संदर्भ चल रहा है वह पिछले मंत्र जो चल रहे हैं 18वां, 19वां और 20वां, इनसे संबंधित जो संदर्भ है वह लगातार चल रहा है और वह यहां पर लिया जा रहा है। आपः का अर्थ होता है हे अप्सराओं, जलों, कर्मों, आप्तजनों, ये कहा गया है। 4 इसके अर्थ यहां पर वेदानुसार लिए गए हैं। प्रणीत अर्थात परिपूरित करो, भेषजम अर्थात भेषजम वरूथम अर्थात रोगनाशक औषधि को, तन्वेमम अर्थात मेरे शरीर के लिए। मेरे अर्थात यहां ईशान परम परमात्मा, हम ईश्वर का अंश हैं तो हमारा भी शरीर ईश्वर का अंश कहा जाएगा, अर्थात ईश्वर का ही शरीर हमारा शरीर कहा जाएगा। चा अर्थात और, ज्योक अर्थात चिरकाल तक, सूर्यंत्र से अर्थात सूर्य को देख सकने के लिए। यहां इस मंत्र में विशेष रूप से जो व्यवस्था एक दी गई है उस व्यवस्था के अनुसार हम चलें। इस वेद मंत्र में हम चिरकाल तक कैसे जिएं, दीर्घायु कैसे प्राप्त करें, यहां पर इस मंत्र में आपको मार्गदर्शन दिया गया है। यहां पर व्याख्या की गई है, वेद मानव शरीर को तुच्छ और ध्यान न दिए जाने योग्य नहीं मानता। यानी हमारा शरीर बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा शरीर ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी कहा गया है, तो इस शरीर से हम प्यार करें, इस शरीर का हम ध्यान रखें, क्योंकि यह शरीर हमको ईशान परम परमात्मा ने दिया है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो भी सृष्टि में आज तक जो भी शरीर बना है उसके अंगुली के निशान एक से नहीं पाए जाते। ये ईश्वर की सबसे बड़ी विडंबना है, पुरस्कार है, अद्भुत है। हमारा शरीर एक अद्भुत है कि हमारे उंगली के निशान एक से नहीं पाए जाते। 7 से 8 अरब के बीच इस पृथ्वी ग्रह की जनसंख्या है, तो एक से उंगली के निशान आपको नहीं पाए जाते। तो इससे सबसे बड़ी विशेषता और आपको कहां मिलेगी, ये आप विचार कर सकते हैं। विचार करिए। तो ये ईश्वर की कृति हम नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। कारखानों में किसी वस्तु का निर्माण होता है तो एक से मॉडल मिलते हैं, एक सी कॉपी उनकी हजारों लाखों करोड़ों पाई जाती है। लेकिन ईशान परम परमात्मा की जो रचना है हमारी,
वह आप स्वयं निष्कर्ष निकाल लीजिए कि जब उंगली के निशान एक से नहीं पाए जाते तो फिर ईशान ने ही हमको, ईश्वर ने ही हमको विशेष रूप से बनाया है, यह हम मानना पड़ेगा। वेद में मानव शरीर को स्वस्थ, सुंदर, सबल बनाए रखने के लिए अनेकों वेद मंत्रों में जानकारियां दी गई हैं। रोगग्रस्त होने पर उपयुक्त रोग नाशक औषधि का प्रयोग किया जाना आवश्यक है। अथर्ववेद में अनेकों औषधियां बतलाने वाले अनेकों मंत्र हैं। इस हेतु अप्सराओं, जनों, कर्मों, आप्तजनों का सहयोग लिए जाने के लिए यह मंत्र आदेशित कर रहा है। इस मंत्र के अनुरूप व्यवस्था बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि व्यक्ति पूर्ण रूपेण स्वस्थ रह सके। इस मंत्र में आपको स्वस्थ बनाए रखने की व्यवस्था आपको दी गई है। तो यहां पर आपह चूंकि इस मंत्र का प्रमुख विषय है, मुख्य विषय है, और उस आपह शब्द के 4 अर्थ पिछले मंत्रों में भी चल रहे हैं और इस मंत्र में भी अनवरत है। आपह का पहला अर्थ लिया जा रहा है अप्सराएं, दूसरा अर्थ है जलों, जल, पानी, नीर, तीसरा अर्थ है कर्म, हमारे कर्म, सत्कर्म, दुष्कर्म, ये कर्मों से संबंधित है, और चौथा है आप्तजन, ऋषि, मुनि और शोधकर्ताओं के अमृत वचन, जो कि हमारे जीवन के लिए बोले गए, हमारे जीवन को सुखी बनाने के लिए ऋषि मुनियों ने, शोधकर्ताओं ने कहा है, ये अमृत वचन, ये आपह का अर्थ लिया गया है। और इन चारों का सहयोग लेने की बात की गई है कि हमें यदि स्वस्थ रहना है, दीर्घायु बने रहना है, तो इन चारों का सहयोग आपको लेना होगा, तभी आप दीर्घजीवी और आगे आप सैकड़ों सालों तक आप जीने की यदि कामना कर रहे हैं तो इन चारों से आपको सहयोग मिलेगा, ईश्वर जी कहते हैं। अब यहां पर अप्सराओं का नाम लिया गया कि अप्सराएं कैसे हमारे शरीर को रोग से निवारण दिला सकती हैं। तो हर किसी की इच्छा होती है कि वह एक सुंदर लड़की से विवाहित हो और उसके अनुसार अपने जीवन को वो धन्य माने। दूसरा, अप्सराएं ऐसी जो कि सुंदर लड़कियां हैं जो कि आजीविका कृत्य करती हैं, तो वे किसी दुष्ट से विवाहित ना हो, क्योंकि यदि वे किसी दुष्ट से विवाहित होंगे तो उनकी संतानें भी दुष्टता करेंगी दुनिया में, तो उनसे विवाह करना एक सत्पुरुष के लिए बहुत रिस्की काम होता है। ऐसी सुंदर लड़कियां इन औरतों को स्थायी दाम्पत्य जीवन प्रदान करने का कार्य, जो अपनी सुंदरता के माध्यम से धनोपार्जन किया करती हैं, ऐसी लड़कियों और औरतों का दुष्ट पुरुषों के संपर्क में आने और उनके जीवन के बर्बाद होने की बहुत अधिक संभावना है। क्योंकि जीवन उनका बर्बाद होगा, परिवार बर्बाद होगा, समाज बर्बाद होगा और समाज रोगग्रस्त होगा। अतः इस रोग को दूर करने के लिए सत्पुरुषों का अप्सराओं से विवाहित होना अति आवश्यक है, यह हम विचार कर सकते हैं। अतः ऐसी लड़कियों और औरतों का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। यह कार्य आसान नहीं है, किंतु फिर भी किसी न किसी पुरुष को तो यह कार्य करना ही होगा। ऊपरी तौर पर देखने से यह कार्य बहुत आकर्षक लग सकता है, क्योंकि
ऐसी सुंदर लड़कियों और औरतों को प्रत्येक व्यक्ति अपना संबंध बनाना चाहता है, किंतु उनके साथ सुखमय दाम्पत्य जीवन व्यतीत करना हंसी खेल नहीं है। यह एक तप है, यह एक तपस्या है। किसी सुंदर लड़की या औरत का जीवन बर्बाद करना बहुत आसान है, किंतु उसका जीवन बनाना बहुत कठिन कार्य है। तो हम हमारे समाज को स्वस्थ रखने के लिए यह कार्य सत्पुरुषों को सौंपा गया है, सत्कर्मों जो करने वाले हैं उनको सौंपा गया है। तो इससे जो है समाज स्वस्थ होगा, समाज में सुखमय जीवन जीने की जो है होड़ लगेगी। फिर इन्हीं में हम देखते हैं, पिछले मंत्र में बताया गया है कि चिकित्सा क्षेत्र में नर्सों का जो काम लिया जाता है, नर्सों का जो काम लिया जाता है, नर्सिंग कार्य जो काम लिया जाता है वो लड़कियों महिलाओं से लिया जाता है। तो उनके अंदर ममत्व होता है, उनके अंदर मधुर व्यवहार करने की क्षमता होती है, तो वे रोगियों से अच्छे व्यवहार करके और उन रोग को दूर कर सकते हैं। तो ये अप्सराओं से संबंधित ये एक हुआ काम। फिर जलों से हम सहयोग ले सकते हैं स्वस्थ होने के लिए। हमारे शरीर में यदि पानी कम है, जल की मात्रा कम है, तो हम अस्वस्थ हो जाएंगे, और हमारे शरीर में यदि पानी भी अधिक हो गया तो भी अस्वस्थ हम हो जाएंगे। अतः हमारे शरीर में जल की मात्रा, पानी की मात्रा, नीर की मात्रा संतुलित रहे, इसके लिए हमें हमारे चिकित्सकों से सहयोग हम लेके और जल के माध्यम से हम हमारे स्वास्थ्य को हम संतुलित कर सकते हैं। तो जलों से भी हम सहयोग ले सकते हैं, और जल की कई क्रियाएं, जल से ही हम विभिन्न प्रकार के चिकित्सा क्षेत्र में काम चल रहा है वो हम देख सकते हैं। फिर कर्मों से, कर्मों का सहयोग हम स्वस्थ रहने के लिए कैसे करें? अच्छे कर्म हम करें। चिकित्सक लोग आपको क्या सलाह देते हैं कि आप प्रातःकाल उठिए, प्रातःकाल पैदल चलिए, प्रातःकाल दौड़िए, प्रातःकाल आप अब सूर्य के दर्शन करिए। ये क्या है? ये कर्म करना है। अपने स्वास्थ्य के लिए आपको ये कर्म करना है। तो आप ये अच्छे कर्म करके आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, यह चिकित्सक लोग आपको बताते हैं। आप सत्कर्म भी करिए। यदि आप दुष्कर्म करेंगे, दुष्टतापूर्ण कार्य करेंगे, किसी को पर अत्याचार करेंगे तो आप पर जेल होगा, और जेल होगा तो आप जो है अस्वस्थ होंगे, और किसी भी प्रकार आप मानसिक रूप से प्रताड़ित होंगे, और आप जो है आपका जीवन समाप्त हो सकता है। तो अच्छे कर्म करने पर ही हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम दीर्घजीवी बन सकते हैं, ये यहां पर कहा गया है। फिर आप्तजनों का सहयोग हम कैसे ले सकते हैं स्वस्थ रहने के लिए? कि जो हमारे आचार्य लोग हैं, शोधकर्ता लोग हैं, महात्मा शंकराचार्य, और जो सद्वचन बोलते हैं, वो कई प्रकार के आपको सलाह देते हैं। शारीरिक क्रियाओं करने के लिए आपको देते हैं, जैसे श्री श्री रविशंकर आपको सुदर्शन क्रिया करने की सलाह देते हैं। बाबा रामदेव आपको विभिन्न प्रकार के आसन स्वस्थ रहने के लिए बताते हैं। सूर्य नमस्कार, विभिन्न प्रकार के सरल आसन, कठिन आसन, वो सब आपको क्यों बताते हैं? आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तो बनाते हैं, ताकि आप दीर्घजीवी बन सके। हर किसी व्यक्ति की चाहत होती है कि वो अधिक से अधिक जीवन जिए, वो दीर्घायु हो, हमेशा स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो। तो उसके लिए वेद आपके लिए बहुत सहयोग करता है। वेद मंत्र में विभिन्न प्रकार के मंत्र भी पाए जाते हैं। कई प्रकार के स्वस्थ रहने के लिए आपको मंत्र बताए गए हैं।
ओम ममाग्नि वर्चो विवेश वस्तु एम तन्धानाः तन्वम पुषेन मह्यम नमन्ताः। ये कई प्रकार के आपको स्वस्थ रहने के लिए, आपको शरीर को पुष्ट करने के लिए आपको ये मंत्र दिए जा रहे हैं। इनका आप जप कर्म कर सकते हैं और आप स्वस्थ रह सकते हैं। चिरकाल तक सूर्य को देख सकने के लिए ज्योक सूर्यम दृशे मंत्रांश से व्यक्ति के दीर्घायु होने का संकेत मिलता है। यहां कहा गया है, मंत्र में क्या कहा गया है? ज्योक सूर्यम दृशे, चिरकाल तक सूर्य को देख सकने के लिए मेरे शरीर को आप रोगनाशक करिए। मेरे शरीर मतलब ईशान का शरीर, हमारा शरीर ईश्वर का शरीर, इसके लिए आप चिरकाल तक सूर्य को देख सके, अनंत काल तक, कई काल, लंबे समय तक, कई काल आपके गुजर जाएं और आप इसी जीवन में आप सूर्य को देख सको, यह कहा गया। व्यक्ति दीर्घायु होकर चिरकाल तक सूर्य का दर्शन कर सके तथा इससे व्यक्ति के नेत्रों के भी स्वस्थ और देख सकने की शक्ति के अक्षुण्ण रहने की बात कही गई है। ऐसे ही मंत्रों के आधार पर लोग नेत्रों के स्वस्थ और नेत्र ज्योति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए प्रातःकाल आंखों में पानी के छींटे मारते हुए सूर्य की ओर देखने का अभ्यास करते हैं। बताइए अब आप, यहां जल की जरूरत है क्या? नहीं। जल के छींटे आप अपनी आंखों में डालिए और सूर्य की तरफ देखिए, तो यहां पर कितनी अच्छी व्यवस्था बताई गई है, जैसे कि आप प्रातःकाल कर सकते हैं। आप आपकी आंखों पर अत्याचार ना करते हुए बल्कि उनको आप आराम दे सकते हैं, आपको स्वस्थ रखिए, क्योंकि आजकल बिना मोबाइल के काम नहीं चलता। मोबाइल से अधिक आंखों पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है, तो इसके लिए आप अपने नेत्रों पर भी विशेष रूप से ध्यान दीजिए, क्योंकि नेत्र होंगे तो ही हम मीडिया पर नजर रख सकते हैं, मोबाइल का उपयोग कर सकते हैं। इसीलिए आप विचारणीय इन विषयों पर आप चर्चा करिए और अपने नेत्रों को स्वस्थ रखिए। यह पद्धति ऐसे ही मंत्रों के आधार पर आप्तजनों ने विकसित की है। चूंकि ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, इसीलिए ऋषि मुनियों ने इस विषय में पर्याप्त शोध किया है। वर्तमान समय में भी इसका अध्ययन कर अनेकों रोगों की चिकित्सा की जा सकती है। तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, तो वो आयुर्वेद से आप अधिक से अधिक मार्गदर्शन प्राप्त करके और अपने शरीर को पुष्ट कर सकते हैं, रोग नाशक कर सकते हैं और दीर्घायु हो सकते हैं। क्योंकि हर किसी की इच्छा होती है कि वह सदा सुखी रहे, सदा स्वस्थ रहे और दीर्घायु हो। हम भी हर किसी के लिए कामना यही करते हैं। तो इस वेद मंत्र में आपको यह सलाह दी गई है और विशेष रूप से इस वेद मंत्र में विचार करिए। इत्युक्तम्। हे अप्सराओ, जलो, कर्मो, आप्तजनों, परिपूरित करो रोग नाशक औषधि को मेरे अर्थात ईश्वर के शरीर के लिए और चिरकाल तक सूर्य को देख सकने के लिए। ओम आपः प्रणीत भेषजं वरुथं तन्वे मम ज्योकुचा सूर्यं दृशे। ओम।